सर्द सर्द पानी में। शाबाश बड़े शाबाश। आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। क्या हो गया, क्या हो गया, कब कैसे मुझे होश ना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। हमारे चिल्लामा काली मंदिर की ओर से ये 101 बहुमूल्य मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं जय हो। और एक आदेश भी किया गया है कि जब तक मैं उस मंच पर गाना चाहूं या जब तक इस मंच पर गाना चाहूं, ये मेरे लिए दोनों ही मंच दादा की ओर से खुले हुए हैं। बिल्कुल आदरणीय दादा, मैं हमेशा ही प्रयास करूंगी कि आप सबकी सेवा में आती रहूं और जो मुझसे टूटा फूटा बन पड़ेगा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए सुनिए। सुनिए दादा। हेलो हेलो। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। लेकिन आदरणीय दादा, हमारे दादा रावत जी, हेलो हेलो हेलो, भैया आप इधर आइए, इधर आइए सामने। हेलो। ये गाना सुनिए आप, आपको अच्छा लगेगा। हेलो। सुनिए पहले बैठकर, आप इधर बैठिए। हेलो। ये बात, हेलो। आप इधर उधर भाग रहे हैं। इसमें ट्रेबल डालो यार, बेस बहुत है। सुनिए सुनिए। हेलो। भैया ये माइक देख लीजिए, कोरस वाले माइक हेलो। डाउन हो गए हैं बिल्कुल। और बढ़ाओ। हेलो। ये बात तो थोड़ा चाटी बढ़ा दे ढोलक की। चाटी वाले माइक में बेस आ रहा है, उसको चाटी वाले माइक का बेस खत्म कर दीजिए। बना दे भैया, माइक बना दे। चलो आइए सुनिए, गीत का शुभारंभ कर रही हूँ। दादा आपको भी इशारा कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा गीत। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। और हमारे दादा सलोना जी विराजमान हैं। हाँ। एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने कि ये तो दादा अमर लखनवी जी की कृपा है हाँ। कि मुझे सारा शहर जानता है। और क्या बिल्कुल बेटे। मुझे सारा शहर जानता है। क्या हो? लेकिन दादा सारे शहर की बात नहीं है। हाँ हाँ। सुनिए, आपने कहा था कि मुझे सारा शहर जानता है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ ये शहर केवल शहर की बात नहीं है। ये शहर क्या चीज है, शहर क्या चीज है? क्यों कि दुनिया का हर एक विद्वान प्रकांड जानता है। दुनिया का हर एक विद्वान प्रकांड जानता है।
और राधे श्याम को तो संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है। अरे वाह बेटे वाह, कि राधे श्याम को तो संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है। हाँ अब आइए दादा सुनिएगा मेरी ओर से गीत, सुनिए। कि ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, त्रिभुवन में चारों ओर हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। क्यों क्यों? सुर संत ज्ञानी गुणी कांपने लगे हैं, सुर संत ज्ञानी गुणी जब कांपने लगे, भयभीत होके मानव चरण चापने लगे, चरण चापने लगे, चरण चापने लगे। तो आदरणीय दादा इस धराधाम पर जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा, इस धरती पर जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा, त्रिलोक में किसी से भी जाए ना सहा, जाए ना सहा। तो महादेव उसे मारने का अरे हरे यतन करे हारे, तो वृंदा सती के सत से वो अरे मरता नहीं है मारे, वृंदा सती के सत से वो मरता नहीं है मारे। और जब जालंधर को मारना इतना मुश्किल हो गया, तो आइए मैं पंक्ति दे रही हूँ। तब भगवान विष्णु ने देखिए एक उपाय निकाला उस जालंधर को मारने का। अरे जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से, शाबाश बड़े, बढ़िया भैया। क्या बात है बड़े, वाह। सुनिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से, लाचार शिव शंभु थे सती के प्रभाव से, भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से, भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से। वादने दादा सृष्टि व्याकुल थी सारी धर्म के अभाव से, सृष्टि व्याकुल थी सारी धर्म के अभाव से। और जब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, तो माता लक्ष्मी कहने लगी, कहा स्वामी स्वामी आप तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने एक सती का सतीत्व भंग कर दिया? वो सती भी तो आपकी ही भक्त थी। और क्या? तो कहा लक्ष्मी, भगवान विष्णु कहने लगे, कहा लक्ष्मी सुनो सुनो, मैंने वृंदा का सतीत्व इसलिए भंग किया है, दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा। दादा दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा। और लक्ष्मी
कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। और तुम कहती हो कि वृंदा का सतत भंग कर दिया, तो सुनो, इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इस संसार को, इस सृष्टि को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। आदरणीय दादा, भगवान राम वन में विचरण कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, लेकिन वो कैसे तपस्या कर रहा है सुनिए। दादा, हमारे रावत जी की ओर से ये एक से बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए। सुनिए। तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो। सुनिए, एक तपस्वी है जिसका नाम है शंभूक। यह शंभूक नाम का तपस्वी तपस्यारत है, लेकिन तपस्या कैसे कर रहा है? और जब वन में विचरण करते हुए भगवान राम ने उसको देखा, तो सुनिए। तरुबल पे उल्टा तन का, तरुबल पे उल्टा तन का तपस्या में लीन हो। अब वो तपस्या कर रहा है। सा शरीर जाऊं सुरपुर तन ना विलीन हो। वो तपस्या इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहता है। सा शरीर जाओ सुरप तन ना विलीन हो। वाह बेटे वाह। तो सुर सारे सोचे, सुर सारे चिंतित हो के सोचे मन मलिन हो। वाह बेटे वाह। सुर सारे चिंतित हो के सोचे मन मलिन हो। और सारे देवता सोच क्या रहे हैं? क्या बेटे? जाए कोई सदेह कैसे, कोई इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और क्या? जाए कोई सदेह कैसे शूद्र या कुलीन हो। वाह बेटे वाह। हमारे दादा श्री नरेंद्र कानून गो बीकेडी, आपके द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए। चाहे कोई सदेह कैसे शूद्र या कुलीन हो। तो माता जानकी कहने लगी, क्या बेटे? जब प्रभु राम ने उस शंभूक नाम के तपस्वी को पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या करते हुए देखा, तो प्रभु राम ने उस तपस्यारत तपस्वी का शीश काट दिया। शीश काट दिया तो माता जानकी पूछने लगी, कहा प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तो प्रभु राम कहने लगे, कहा जानकी सुनो, ये तपस्या कर रहा था कि ये सात शरीर स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन इस शरीर के साथ स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जानकी विधि के विधान को आखिर हमें पालना पड़ा। विधि के विधान को राम को आखिर पालना पड़ा। और जानकी सबके मत में अपने मत को भी ढालना पड़ा, क्योंकि मेरे अकेले का ये मत नहीं था। और क्या? सारे देवता भी सम्मिलित थे। बिल्कुल बेटे। क्यों? सबके मत में अपने मत को भी ढालना पड़ा। तो जानकी इसलिए तपी के तप
डाका डालना पड़ा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हाँ सुनिए। दुर्योधन माना नहीं, जिस समय भगवान कन्हैया दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जा पहुंचे। बहुत समझाया दुर्योधन को कि दुर्योधन अगर तुम पांडवों को 5 गांव भी दे दोगे तो हम पांडवों को उतने में ही संतुष्ट करवा लेंगे। और क्या, ये महाभारत होने से बच जाएगा। और क्या। लेकिन दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को। और दुर्योधन के साथ साथ द्रोणाचार्य चलने लगे साथ ले अनीति को। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। सूर्य भूलने लगे जो रण में रणनीति को। एक योद्धा को 7 योद्धा मिलकर मार रहे हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। ये कोई रणनीति नहीं है। सूर्य भूलने लगे जो रण में रणनीति को। गया अपनाया आखिर, गया अपनाया आखिर मन हर कूटनीति को। तो यहाँ कन्हैया से माता रुक्मणी कहने लगी, कहा कन्हैया आखिर तुम जो करना चाहते थे तुमने कर लिया। कन्हैया कहने लगे क्या कर लिया? क्या कहा तुमने झूठ बुलवा दिया। और ऐसे से झूठ बुलवाया जो धर्मराज कहे जाते हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। क्या बात है, वाह। कन्हैया कहने लगे कैसे झूठ बुलवा दिया? कैसे? तो रुक्मणी कहने लगी, कहा कन्हैया धर्मराज ने बोला अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरो। तुमने धर्मराज से झूठ बुलवा दिया। कन्हैया कहने लगे सुनो मैंने कोई झूठ नहीं बुलवाया। कि अश्वत्थामा हतो इति संदेश को मुझे उछालना पड़ा। और रुक्मणी इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। क्या बात है, वाह बेटे वाह। तो रुक्मणी इसलिए बलि के बल पे डाका, कहा इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। क्या बात है, वाह। आगे दादा इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। ला 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 ला, ला 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 ला। इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। इसलिए बलि के बल पे, इसलिए तपी के तप पे, इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये बार बार लगातार हमारे दादा साहू जी की ओर से ये पुष्प वर्षा हो रही है। एक गीत बड़ा अच्छा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी बात हो जाए। हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। दादा सुनिएगा। सुनिए दादा। अरे किसी ने कहा था, अरे किसी से ना कहना,
शाबाश बड़े। अरे वाह वाह वाह। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, किसी ने कहा था किसी से ना कहना, लगे चोट दिल में खामोश रहना। सुनेगा तो फिर से हंसेगा जमाना, सुनेगा तो फिर से हंसेगा जमाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। लाओ लाओ दे दो। सुनेगा तो फिर से हंसेगा जमाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। बस करिए दादा, रात भर पुरस्कार देंगे आप परेशान ना होइए। बस पुरस्कार आपने बहुत दिया है, मैं चाह रही हूँ कि ये खंड गीत आप सुनिए। और क्या सुनिए। और आपकी ओर से रात भर से लगातार बार बार पुरस्कार आ रहा है, बढ़िया। और मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी पुरस्कार दें उसको इकट्ठा करके हमको एक बार में दे दीजिए। ये बार बार आहुति ना करनी पड़े, बल्कि एक बार में ही पूर्ण आहुति कर दीजिए। सुनिए, एक किस्त समाधान योजना, किस्तों में पैसा आ रहा है। सुनिए दादा, ये खंड गीत वाकई में हमारा कल परसों राजस्थान कार्यक्रम था, तो वहाँ ये कार्यक्रम में ही ये खंड गीत लिखा गया। सुनिए सुनिए। भारत पर बलिदान होने वाले वैसे तो कई माँ भारती के सपूत हैं, कई वीर हैं, कई वीरांगनाएं हैं, और क्या। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऐसे 3 वीरों की, 3 वीर सपूतों की, जिनका नाम है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। जब माँ भारती के चरणों में और माँ भारती को इन बेड़ियों से आजाद कराने के लिए इन 3 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, भारत को बलिदान किया अपना। तो सुनिएगा, मेरी पंक्ति कह रही है, शहादत सपूतों हमारे दादा वाजपेयी जी, आप एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं, एक अच्छे आयोजन करता भी हैं, और क्या एक अच्छे कलाकार भी हैं। बढ़िया बढ़िया। मैं चाह रही हूँ कि आप पंक्तियों पर गौर करिए। और हमारे दादा श्री वेदराज लखनवी जी, आप सभी निवेदन कर रही हूँ, सुनिए। शहादत सपूतों की रंग लाई, कब सन 1947 में। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। शहादत सपूतों की रंग लाई, गोरों से हमने आजादी पाई।
गोरों से, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अंग्रेजों से, गोरों से हमने आजादी पाई। और ये भारत को आजादी मिली कैसे? कैसे? उनकी याद में यहाँ पर जो सरहद पे खून की होली है खेले, माँ भारती की रक्षा के लिए सरहद पे खून की होली है खेले, उनकी याद में यहाँ पर लगते हैं मेले। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। उनकी याद में यहाँ पर लगते हैं मेले। और दादा एक पंक्ति और सुनिए। इस वतन की खातिर खुद अपने हाथों, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। इन 3 माँ भारती के सपूतों ने इस वतन की खातिर खुद अपने हाथों डाला है हंस के गले में फांसी का फंदा। राइट बात बेटे। आदरणीय, डाला है हंस के गले में फांसी का फंदा, लेकिन हमारे दिलों में वो आज भी है जिंदा। ये तो है। वो माँ भारती के सपूत और क्या, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिन्हें 24 मार्च को फांसी होनी थी, उन्हें 23 मार्च को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वतन की खातिर खुद अपने हाथों से, किसी और के हाथों नहीं, इस वतन की खातिर खुद अपने हाथों डाला है हंस के गले में फांसी का फंदा। हमारे दिलों में वो आज भी है जिंदा। हमारे दिलों में है आज भी वो जिंदा। हमारे दिलों में है आज भी वो जिंदा। डाला है हंस के गले में फांसी का फंदा। हमारे दिलों में आज भी है जिंदा। हमारे दिलों में वो आज भी है जिंदा। प्रेम से बोले भारत माता की जय हो। हमारे दादा श्री नारायण जी कानून गो BKD आपके द्वारा ये 1 से 1 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब आपके